नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इस कांस्टेबल की जो परीक्षा आ रही है आपकी 19-20 तारीख को, इससे जुड़े हुए, इससे सिलेबस से जुड़े हुए संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आज आप लोगों को शुरू करूंगा राजस्थान का प्रशासनिक प्रमुख, जिसको आप संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं, राज्यपाल। तो मैं बात करूंगा आप लोगों से आज राज्यपाल की। ध्यान दीजिएगा, इन संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिकों से, आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए इस परीक्षा के। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान। ध्यान देना, मैं आज आपके लिए राज्यपाल टॉपिक लेकर आया हूं। कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं आज मैं आपके लिए? राज्यपाल। आज मैं बात करूंगा आपसे राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों की। राज्यपाल, गवर्नर। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 1 ले रहा हूं मैं आपके लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आप देखिएगा, यहाँ पर यह आता है आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। और आप जानते हैं प्रत्येक राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा ही होगा। तो अनुच्छेद 153, यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद रहेगा? 153। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछे राज्यपाल के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 153। प्रश्न नंबर 2, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी अभी आपने देखा, अगर आपसे पूछते हैं कि राज्यपाल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153। आप कह रहे हैं प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। तो अभी ये जो अनुबंध किया गया है, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 153। लेकिन यहीं पर आप देखिएगा, हुआ क्या था कि 7वें नंबर का, कौन से नंबर का? 7वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1956। तो इसके अनुसार अब इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम है ये? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6, ये कौन सी धारा है? धारा 6 के अनुसार अब ये संशोधन किया गया कि अब एक ही व्यक्ति को आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल आप बना सकते हैं। तो ये सिस्टम अभी कब से हुआ? ये हुआ कब से? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा, कौन सी धारा है? धारा 6। धारा 6 के अनुसार अब आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। ऐसा सिस्टम बाद में हुआ। कब हुआ ये? 1956 में। ध्यान देना, जब मूल संविधान लागू हुआ था आपका कब? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय जब मूल संविधान बना था, उसमें क्या उपबंध किया गया था? तब उस समय क्या प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 153, किस अनुच्छेद में? 153 में, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल बन रहा था। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था कब? 1956 में। तो उसकी धारा है धारा 6। उस धारा 6 के अनुसार अब आप क्या कर सकते हो? एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं। तो भारत में इस परंपरा का निर्वहन होता है वर्तमान में। तो ऐसे हालत में ध्यान रखना कि अगर आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना रहे हैं, तो ये किसके अनुसार है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा कौन सी है? 6 के अनुसार आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पता है कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 153। ये दोनों प्रकार की बातें मैंने बताई आपको। धारा 6 के अनुसार अब आप एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं।
प्रश्न नंबर 3, राजस्थान की कार्यपालिका, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की कार्यपालिका का, अभी किसी भी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो होता है राज्यपाल। किसी भी राज्य के कहूं किसी भी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? आपका राज्यपाल। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 के अनुसार 154, अनुच्छेद 154 के अनुसार अब यह राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल है कौन? पहली बात तो राज्यपाल आप देखिएगा, राज्य का एक तरह से कहा जाए प्रथम व्यक्ति सबसे संवैधानिक प्रमुख होता है, तो एक तरह से कहा जाए तो राज्य का राजा होता है। तो अभी अगर आपसे पूछे कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके पास होगी? भाई साहब राजा के पास ही होंगी, और राजा ही कौन है आपका? ये राज्यपाल, तो इसके पास होती है। पर इनका प्रयोग ये नहीं करता, इनका प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती, क्योंकि राजा थोड़ी काम करता है। राजा कौन है आपका? राज्यपाल। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान अर्थात राज्य का राजा कौन होता है? राज्यपाल होता है। सारी पावर किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। पर राजा काम करने थोड़ी जाता है, काम तो कौन करता है? वो अपने उनके मंत्री करते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया, प्रधान होता है। तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करती, पर होता कौन है? तो राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान यहां राजस्थान लिखा है, पर बात करें कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? वो होता है आपका राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 154। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 आगे बात करेंगे हम। प्रश्न नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 155 में क्या दे रखा है? राज्यपाल की नियुक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर इसमें वह अब प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। नियुक्ति तो किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है, पर किसकी सलाह से? तो अभी ये नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। पर ये नियुक्ति किसकी सलाह से करेंगे? तो ये नियुक्ति करेंगे आपके प्रधानमंत्री की सलाह से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। इसमें वो उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह भी लेता है फर्स्ट, लेकिन पहली सलाह किसकी लेगा? प्रधानमंत्री की। और नियुक्ति कौन करेगा यहाँ पर? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155। 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। तो नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 155। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद दे रखा है, बिल्कुल प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 के अनुसार। फिर अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल, बिल्कुल ठीक है, राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल, कितने समय तक कार्य करेगा, इसका सारा वर्णन कहां दे रखा है? अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां, बिल्कुल अभी भी बताया पिछले प्रश्न में, राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना नहीं। यहां पर अनुच्छेद 155 में क्या बताया है? नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अभी यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? ये वाला अनुच्छेद 155 में तो क्या आना चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति। तो इस प्रकार कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? ये चौथा वाला। 155 में क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसकी सलाह से होती है? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रश्न नंबर 6,
राज्यपाल राज्यपाल अपने पद राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? तो आप देखिएगा ये पूछ रहा है कब तक रहता है, देख लेते हैं। 5 वर्ष रहता है बिल्कुल, राष्ट्र संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लगाते समय अगर वो पूछता है आपसे कि राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रहेगा, तो सीधा सा हिसाब है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति जो होता है उसकी इच्छा पर इसका कार्यकाल निर्भर करता है। क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यपाल को पद से हटा सकता है या राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो राज्यपाल होता है इसका कार्यकाल कब तक बना रहेगा? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पर पूछे कि सामान्य रूप से या अधिकतम कितना होता है, तो 5 साल होता है। पर यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कब तक बना रहता है। तो ये कब तक बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बना रहता है। और ध्यान देना, अगर वो पूछे सामान्य रूप से या अधिकतम, एक तो क्या शब्द दे दे वो सामान्य रूप से, या दे दे अधिकतम। अधिकतम वो कितना बना रहेगा? तो 5 वर्ष। अधिकतम वो कितना बना रहेगा? तो 5 वर्ष तक बना रहेगा। लेकिन सीधा सीधा पूछ रहा है राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है, तो अवश्य कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और अगर पूछे सामान्य रूप से या अधिकतम कितना है, तो 5 वर्ष। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल माना जाता है। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 7। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, अर्थात राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा? मान लीजिए इसको समय से पूर्व हटना है, या इसको किसी काम से जाना है, बीमार हो गया, या किसी कारण से ये त्याग पत्र देना चाहता है, तो ये अपना त्याग पत्र देगा भारत के राष्ट्रपति को। जो नियुक्ति करता है उसको ही त्याग पत्र देगा। किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को। नियुक्ति भी कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसे हालत में अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए हुए वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहां पर आपको ढूंढना है कौन सा सही है। यहां पर 4 विकल्प दे रखे, इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, बिल्कुल ठीक है, रहता है, बिल्कुल रहता है। फिर कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होती भाई। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की तो सलाह ली जाती, एडवाइस तो किसकी है? प्रधानमंत्री की, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करता है। तो ऐसे हालत में यहाँ पर एक विकल्प तो सही है कि इसका कार्यकाल कितना होता है अपने पद पर कब तक? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है। लेकिन जो यहाँ पर ये कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, नहीं होती। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती। तो इसमें है तो सही है लेकिन बी गलत है। यहाँ पर है तो सही है लेकिन ये बी गलत। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो एक ही सही है इसमें, ए सही है पर बी आर गलत है। ए सही है और फिर आर गलत। प्रश्न नंबर 9। किसी राज्य के राज्यपाल राज्यपाल को गवर्नर भी कहते हैं, के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही कथन का क्या करें? चयन करें। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए, इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आपको सही कथन देखने, उनको राज्यपाल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? राज्यपाल। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, नहीं करते। कौन करते हैं बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। गलत दे दिया। वे राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अनुच्छेद 154। सामान्यतः वे 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः, यहाँ शब्द क्या बोल दिया इसने? सामान्यतः। तो अधिकतम या सामान्यतः जोड़ा तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए, ये जो पहला विकल्प है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, नहीं करते। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ये पहला वाला तो गलत है। फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बने रहते हैं, ठीक है।
उनमें राज्य की कार्यकारी कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होती है, बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः वो 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 तो सही है। तो ऐसी हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ये तीनों सही है, पहला गलत है क्योंकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं करता। तो ये तीनों सही है, 2, 3 और 4 ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी है? राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वो की गई है अनुच्छेद 157 में। ध्यान रखना, 2 तो अनिवार्य योग्यताएं हैं और 2 गौण योग्यताएं, 2 छोटी योग्यताएं। ये राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए ये दे रखी है अनुच्छेद 157 में। क्या क्या योग्यताएं चाहिए? तो आप लिखिएगा, एक होता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एक योग्यता कौन सी है? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक योग्यता तो ये। फिर दूसरी योग्यता कौन सी हो जाती है? कि वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो, पूरा हो जाना चाहिए। वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाना चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है? कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और एक और योग्यता यहां दे रखी है कि वह उस राज्य का निवासी बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो अभी यहां पर 2 तो ये मुख्य योग्यताएं दे रखी, बाकी 2 गौण दे रखी है। और 2 योग्यताएं और होती है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक होता है कि वह किसी मतलब वो पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, कभी भी, कदाचित। तो ऐसे हालत में भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अभी का योग्यताएं दे रखी है। कहां पर? अनुच्छेद 157 में। मुख्य योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए, वह राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और वो उस राज्य का क्या निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं किसके अंतर्गत दे रखी है? अनुच्छेद 157। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 11। राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। अभी भी बताया, न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? बताइएगा, 35 वर्ष। कितनी आयु? 35 वर्ष का पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब 35 में चल रहा है, नहीं चलेगा, 35 साल पूरा हो जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। न्यूनतम आयु का प्रावधान, कितनी आयु बताइए? न्यूनतम 35 वर्ष की आयु। तो राज्यपाल बनने के लिए आपको चाहिए 35 वर्ष की आयु। प्रश्न नंबर 12 सही कथन है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर 3 कथन दे रखे, इनमें से सही कथन देखना है आपको। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। 2 योग्यता, एक तो 35 वर्ष की आयु और एक भारत का नागरिक। ये 2 मुख्य योग्यता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता सदस्य, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता हो, तो नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल 40 वर्ष नहीं है भाई, कितना है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही योग्यता, एक ही आपका जो विकल्प है वो सही है। यहाँ पर अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दे रखी है, अभी भी बताई थी मैंने पिछले प्रश्न में। तो इसका प्रश्न क्या, उत्तर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक। कौन सा सही है? सिर्फ एक सही है, दोनों गलत। इसका उत्तर हो जाएगा सिर्फ एक। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दे रखी है। प्रश्न नंबर 13
राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं, कौन सा, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा का राष्ट्रपति के लिए, विधानसभा का। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक विकल्प गलत है, तीसरा, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। ढूंढ लीजिए 1, 2 और 4, ये रहा 1, 2 और 4 सही। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लोकसभा का नहीं, विधानसभा का, राज्य विधानसभा का, ये राष्ट्रपति की योग्यता है। तो 1, 2 और 4 ये इसका सही हो जाए, 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्न कथनों पर विचार कर सही कूटों का चयन कीजिए। RSP 2013, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आपको सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। 4 विकल्प, 1, 2, 3, 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों में से आपको देखना है सही कथन कौन कौन सा है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, बिल्कुल लेगा, या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल करेगा, उपस्थित होगा, बिल्कुल होगा। तो अब ये राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? शपथ लेनी पड़ेगी। फिर अनुच्छेद 159 में दे रखी शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में बिल्कुल है। ध्यान रखना, शपथ के लिए राष्ट्रपति हो गया, संसद के सदस्य, राज्य मुख्यमंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सबकी शपथ किसमें दे रखी है? संविधान की 3री अनुसूची में दे रखी है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल, राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, किंतु अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कोई जो ज्येष्ठ होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश, वो उसको शपथ दिलाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, बिल्कुल ठीक है। चारों कथन सही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कहें राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, बिल्कुल लेगा। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है अनुच्छेद 159 के अनुसार, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी राज्य में, तो फिर अन्य न्यायाधीश है, उनमें से कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, उनमें से कोई ज्येष्ठतम यानी वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेगा? राज्यपाल को शपथ दिला देगा। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी है, बिल्कुल ठीक है। वैसे हालत में ये चारों ही कथन सही है, A, B, C और D। यहां देख लीजिए कौन सा है, A, B, C और D। ये चारों के चारों कथन क्या है? यहाँ पर सही। इसका उत्तर हो जाएगा A, B, C और D। प्रश्न नंबर 15। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? अर्थात कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन काम करता है? तो ये होता है आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये कौन होगा? आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करता है, उसके दायित्वों का, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो कौन करता है भाई साहब? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधिपति। राज्यपाल के मतलब राज्यपाल की जगह कार्यवाहक राज्यपाल का काम कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। प्रश्न नंबर 16। राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 161। कौन सा है? अनुच्छेद 161। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र, राज्यपाल जो होता है वो अपने राज्य क्षेत्र, दूसरे राज्य में नहीं, अपने राज्य की, राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में सजा प्राप्त
सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति, सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को, किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या पूरी तरह से माफ कर सकता है। कम या पूरी तरह से क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लेकिन ध्यान देना, ये राज्यपाल जो होता है ये मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को समाप्त करने की शक्ति, मृत्युदंड को कम करने की या खत्म करने की शक्ति केवल किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को की सजा को कम या माफ कर सकता है केवल भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो होता है उसे संविधान के अनुच्छेद 161 में अपने राज्य क्षेत्र में सजा प्राप्त किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करने या समाप्त करने का, पूरी तरह से माफ करने का अधिकार है। लेकिन याद रखना, मृत्युदंड को यह समाप्त नहीं कर सकता। मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो ये सजा को कम या समाप्त तो कर सकता है पर मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात कहां पर लिखी है? अनुच्छेद 161 में। समाधान की शक्ति कहां दे रखी है? अनुच्छेद 161। अच्छा, राष्ट्रपति को दे रखी है अनुच्छेद 72, 72। वो मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है, वो 72। यहां पर राज्यपाल की बात आ रही तो अनुच्छेद 161 भाग 6। प्रश्न नंबर 17, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता व सलाह से करता है। ध्यान दीजिएगा, स्वविवेकी मतलब खुद की सूझबूझ से कोई काम करना है तो वो तो खुद ही करेगा, लेकिन इसके अलावा को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करता है? तो ध्यान देना, आप पढ़ेंगे आगे चलकर अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उसके कार्यों का उसको निर्वहन करने के लिए आप देखिए, राज्यपाल को सहायता व सलाह, राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाती। क्या होती है? एक मंत्री परिषद, मंत्रियों का एक समूह होता है। क्या होता है? एक मंत्री परिषद, मंत्रियों का एक समूह होता है। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह आपका मुख्यमंत्री। तो अब मुख्यमंत्री जो होता है इसका काम क्या होता है? इस मंत्री परिषद की अध्यक्षता करना। अब मंत्री परिषद क्या काम कर रही है? तो राज्यपाल को सहायता व सलाह दे रही है। इसमें उसके कृत्यों का निर्वहन देने में सहायता व सलाह देने का काम राज्य मंत्री परिषद करती है। उसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री, ये भी एक मंत्री है, पर मंत्री कौन सा है? ये मुख्य, मेन मंत्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तो राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की सहायता व सलाह से, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सहायता से क्या करता है? अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो यहाँ पर राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपनी सूझबूझ से, स्वविवेक से, वो खुद स्वविवेक से कुछ भी काम कर रहा है, किसी को दान दे रहा है या अन्य कुछ भी काम कर रहा है तो वो तो स्वविवेक से करेगा, लेकिन अपने कर्तव्यों को का निर्वहन करने के लिए वो किसकी सलाह लेगा, किसकी सहायता लेगा? तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163। प्रश्न नंबर 18, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता। ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में, विधिक मामलों में सलाह देने का काम जो करता है वो करता है राज्य महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165। क्या काम है इसका? तो राज्य सरकार को विधिक यानी कानूनी मामलों में सलाह देना, और आगे ना इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। राज्य महाधिवक्ता कौन होता है? ये राज्य महाधिवक्ता। तो अब ये कानूनी मामलों में सलाह देने का काम कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता। किस अनुच्छेद में आता है? 165 में। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ये होता है आपका सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी।
राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, क्या बोलते हैं इसको, एडवोकेट जनरल। कौन सा कथन गलत है, गलत, आपको इन चार विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है वो निकालना है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यही गलत है। अब अभी बताया राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल, राज्यपाल करेगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है। देख लेते हैं दूसरे, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। महाधिवक्ता यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देगा, बिल्कुल यही प्रश्न है। फिर इसके बाद महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, बिल्कुल ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है, तो अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये बात। महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो गलत हो जाएगा ये वाला, ये तीनों सही। प्रश्न नंबर 20, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद 169 अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी भी राज्य की, मतलब ये जो विधान परिषद होती है ये एक तरह से ऐच्छिक सदन होता है, तो ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है जिसे कोई बनाए या ना बनाए। तो भारत के अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, एक जम्मू कश्मीर में थी लेकिन वो खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में। तो कुल मिलाकर 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो इसमें ध्यान देना 1/6 सदस्यों की कुल संख्या का कितना, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत करता है। और ये मनोनयन हो रहा है, मतलब वो मान लिया जा रहा है, पर ये कौन होते, किन सदस्यों को वोट करता है। तो अभी ये राज्य में खेल, मनोरंजन, समाज सेवा, खेल मनोरंजन समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान, खेल मनोरंजन और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। अनुच्छेद 171 171, कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल साहित्य कला खेल मनोरंजन विज्ञान समाज सेवा आदि क्षेत्रों से क्या करता है, अभिज्ञा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये प्रश्न हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा कितने सदस्य, 1/6। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है, कौन कौन सा कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा का सत्रावसान करना, बिल्कुल करता है, अनुच्छेद 174। विधानसभा भंग करना, विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। विधानसभा की बैठक स्थगित करना, नहीं, बैठकें स्थगित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है, ये बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता। इसके बाद विधानसभा का अधिवेशन आहूत करता है, बिल्कुल 174। तो विधानमंडल का सत्र आहूत भी करता है, उसका सत्रावसान भी करता है और विधानसभा को भंग भी करता है। लेकिन विधानसभा की बैठक को स्थगित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है। यहां देख लीजिए कौन कौन सा, 1, 2 और 4, कौन कौन से सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये रहा। विधानसभा का सत्रावसान करता है यानी समाप्त करता है, बिल्कुल कर सकता है। विधानसभा को भंग भी कर सकता है, किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से। लेकिन बैठक को स्थगित नहीं करता है, बैठक को स्थगित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है। तो विधानसभा का अधिवेशन आहूत करता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 22,
कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल विशेष अभिभाषण देगा, कब देगा? जब राज्य विधानमंडल का पहला सत्र होता है। तो राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र में राज्यपाल जो होता है वो क्या करता है? आगे विधानसभा में अभिभाषण देता है। 176 कौन सा अनुच्छेद है? 176 अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विशेष सत्र में या कहीं राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है। तो अभी इस अभिभाषण को मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लिख कर देती है। ये किस अनुच्छेद की बात कह रहा है? अनुच्छेद 176। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान गलत है? आपको देखना है यहां पर कौन सा प्रावधान उन्होंने गलत दे रखा है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति बिल्कुल दे रखी, आगे बताई थी। राज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या समाप्त कर सकता है, पर मृत्युदंड को नहीं कर सकता, आगे बताया था आगे प्रश्न में। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, बिल्कुल मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 167 में दे रखे। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की शक्ति अध्यादेश, बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में दे रखी है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अभी भी बताया अनुच्छेद 176 में आएगा। और 165 में तो क्या होती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, महाधिवक्ता की नियुक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ये चौथा वाला। 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है, ये आएगा कौन से में? अनुच्छेद 176 में। और 165 में तो क्या होता है? महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ये चौथा। प्रश्न नंबर 24। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, कहां से? किस देश के संविधान से? आइवर जेनिक्स, ध्यान रखना, आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के प्रावधानों की नकल करके हुआ है। तो अब राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, तो किसके द्वारा? कनाडा। कहां से लिया गया ये? कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था भी कनाडा से ली, और ये सिस्टम भी हमने कहां से कॉपी किया है? कनाडा से। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया है हमने? कनाडा से। प्रश्न नंबर 25। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? तो अभी ये की गई थी 1973, 14 मार्च। मार्च 1973 राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। अब ये क्या काम करता है? तो अभी ये अकाल के समय कोरोना वगैरह जैसी महामारी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप वगैरह, कोई बाढ़ आ जाए, तो उस समय पर राज्यपाल रिलीफ फंड से अब ये लोगों को सहायताएं दी जाती है, और इसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 मार्च 1973, और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। तो राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना कब की गई? 14 मार्च 1973। यहाँ 1973 दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 1973। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 26। कौन सा विकल्प सही है? आपको देखना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दो कथन दे रखे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, बिल्कुल अनुच्छेद 200। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक, राज्य विधानमंडल राजस्थान मतलब राज्य की विधायिका, राज्य की जो विधायिका होती है उसके द्वारा अगर कोई विधेयक पारित होकर आ जाता है, तो अभी उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। बिल्कुल अनुच्छेद 200 के अनुसार वो राष्ट्रपति के लिए क्या रखता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है इस से विचार के लिए, और राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। बिल्कुल ठीक।
ध्यान देना, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 200 बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है कि अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस राज्य विधानमंडल में भेज सकता है। और ये किसके द्वारा कहने पर? राष्ट्रपति के द्वारा कहने पर। ये दोनों ही कथन सही है, ए भी सही है, एक भी सही है और दो भी सही है। तो ये दोनों कथन ही क्या है? बिल्कुल सही। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर राष्ट्रपति कहता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल वापस सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 201 बिल्कुल ठीक है दोनों। तो इनके दोनों ही उत्तर क्या है? दोनों ही सही है, दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 27। क्षमा कीजिएगा, प्रश्न नंबर 27। संविधान के अनुच्छेदों में से किसने यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 361 में किसमें दे रखा है? अनुच्छेद 361(3) बिल्कुल अनुच्छेद 361। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 361। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, तो इनके लिए अगर वो पदावधि के दौरान हैं, अगर वो पद पर हैं, तो ऐसे हालत में न्यायालय के द्वारा उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय के द्वारा आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल, पद पर है तो नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद कौन सा है ये? अनुच्छेद 361। प्रश्न नंबर 28। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है। कह रहा है कि यदि राजस्थान विधानसभा ऐसा कोई विधेयक पारित कर दे जिससे उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा उस विधेयक के साथ? विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा या उसे सलाह देकर के अनुसार कार्य करेगा? नहीं, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेज देगा। बिल्कुल, इस पर कौन विचार करेगा? इस पर राष्ट्रपति विचार करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया गया है जिससे उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंच रहा है, तो ऐसे हालत में उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देगा विचार करने के लिए। क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। तो ये विचार के लिए किसके पास भेज देगा? राष्ट्रपति के पास भेज देगा या आरक्षित रखेगा। राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। अभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, उसे सुरक्षित रख लेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। प्रश्न नंबर 30। राज्यपाल द्वारा, प्रश्न नंबर 29, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 213। ये क्या है? अनुच्छेद 213। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 में, उसी प्रकार राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है अनुच्छेद 213 में। याद रखना, राज्यपाल जो होता है वो राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, राज्य विधानमंडल के कौन से काल में? विश्रांति काल में। विश्रांति काल का मतलब है इस समय राज्य विधानमंडल नहीं चल रहा है और राज्यपाल को अर्जेंट में किसी भी कारणवश उसको अध्यादेश यानी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, तो राज्यपाल फिर अनुच्छेद 213 का प्रयोग करता है। क्या करता है? राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में सीधा अध्यादेश जारी करके, अध्यादेश जारी करके और कानून बना सकता है।
सीधा अध्यादेश जारी करके क्या कर सकता है, कानून बना सकता है अनुच्छेद 213 के अनुसार। राज्य विधानमंडल नहीं चल रहा है और अर्जेंट में कोई कारण बन गया, कोई जरूरत पड़ेगी कानून बनाने की, तो राज्यपाल क्या करेगा, इसी अनुच्छेद 213 का प्रयोग करेगा और वो विश्रांति काल में, किसके विश्रांति काल में, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में सीधा अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसने कानून बना दिया, उस समय की स्थिति को संभाल लिया, लेकिन इस कानून को राज्य विधानमंडल प्रारंभ होते ही, जैसे कभी ना कभी तो होगा, तो राज्य विधानमंडल प्रारंभ होते ही इस कानून को 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित करवाना होता है, नहीं तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 6 सप्ताह का टाइम मिलेगा राज्य विधानमंडल को कि राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी करके कानून बनाया है उसको आप पास करें, उसको आप पारित करें। और अगर 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल इस कानून को पारित नहीं करता है, पास नहीं करता है, तो फिर ये कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पर राज्यपाल ने उस समय की स्थिति को तो कंट्रोल कर लिया, पर यह विधेयक ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल पारित होते ही 6 सप्ताह अर्थात 1.5 महीने के अंदर अंदर पास होना जरूरी, नहीं तो ये स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है, 213, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 30, सुमेलित नहीं है, देखना है कि यहां पर कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161, बिल्कुल समाधान की शक्ति कहां दे रखी है, 161। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य का राज्यपाल जो होता है वो अपने राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की सजा का निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। यानी क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है, बिल्कुल समाप्त कर सकता है, परिहार कर सकता है, इसको छोटा कर सकता है, कम कर सकता है, परिहार करना मतलब कम कर सकता है, या लघुकरण कर सकता है, इसको और छोटा कर सकता है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 161, बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा 165 में, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 174 में बुलाएगा। राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है, 174। फिर कहे विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में, 123 में नहीं, इसमें अनुच्छेद 213। अभी भी बताया पिछले प्रश्न में, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसका ये गलत पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, ये गई अनुच्छेद 123 में तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल को तो कितने में दी है, 213 में, तो इसका उत्तर यही गलत हो जाएगा। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 31, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति करता है लेकिन उन्हें राज्यपाल उनके पद से नहीं हटा सकता। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता। तो अब ये कौन है, महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करेगा और यही पद से हटाएगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है पर इसको पद से नहीं हटाता। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ध्यान देना, इन सब पर महाभियोग लगता है, इन सब पर क्या लगता है, महाभियोग। तो संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है, तो 2 और 3 को नहीं हटा सकता। तो ये 2 और 3, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 2 और 3। इन सबकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, पर इन दोनों को राज्यपाल नहीं हटा सकता पद से। महाधिवक्ता को तो हटा सकता है पर इन दोनों को ये नहीं हटा सकता। तो 2 और 3 हो जाएगा इसका उत्तर। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 32, कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भाई ध्यान रखना, यही एक ऐसा पद है राज्य का जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर ये राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता। राज्य के कैबिनेट मंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। राज्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति की भी करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता। इसका उत्तर ये हो जाए। प्रश्न नंबर 33,
राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। बहुत बढ़िया, इसका निधन हुआ। एस के सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, चारों। अब ये सबसे पहले मृत्यु हुई थी दरबारा सिंह की, फिर मृत्यु हुई थी निर्मल चंद जैन की, फिर एस के सिंह की मृत्यु हुई पद पर, और अंत में प्रभा राव। तो अभी का राजस्थान राज्य के पद पर रहते हुए मरने वाले सबसे पहले थे दरबारा सिंह, फिर थे कौन, फिर थे निर्मल चंद जैन, फिर कौन थे, एस के सिंह, और सबसे लास्ट में प्रभा राव। तो इन चारों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। 1 2 3 4, चारों ही कैसे मरे, पद पर रहते हुए। राज्यपाल के रूप में इन चारों की मृत्यु हुई पद पर रहते हुए। सबसे पहले दरबारा सिंह, फिर निर्मल जैन, फिर एस के सिंह और फिर प्रभा राव। सबकी मृत्यु पद के दौरान ही हुई थी। सबसे पहले पूछे तो दरबारा सिंह, महिलाओं में पूछे तो प्रभा राव, महिला राज्यपाल। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान के किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन थे? दरबार सिंह तो पद पर मरने वाले नहीं थे, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, ये दो राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, पद पर रहते हुए समय कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र दिया था। तो 2 और 3, कौन कौन हो जाएंगे? एक तो मदन लाल खुराना और एक प्रतिभा पाटिल, ये दोनों पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था। आज के लिए अंतिम प्रश्न लेकर आया हूं मैं, प्रश्न नंबर 35। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम। बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल जिनका मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री कौन था उनके समय? अंशुमान सिंह, अशोक गहलोत। सही नहीं है, यही नहीं है भाई, वसुंधरा राजे नहीं है, ये अशोक गहलोत है आपके। अशोक गहलोत के कार्यकाल में, अशोक गहलोत के शासन काल में आप देखिएगा, आपके जो राज्यपाल थे राजस्थान के वो अंशुमान सिंह, अशोक गहलोत। इसका उत्तर तो यही हो जाएगा, अंशुमान सिंह। नहीं है, सही नहीं है। तो कौन नहीं है? अंशुमान सिंह वसुंधरा राजे के समय नहीं है। किसके समय थे? अशोक गहलोत। डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया, ओपी मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद, अशोक गहलोत, बिल्कुल। और अभी अंशुमान सिंह भी किसके समय थे? अशोक गहलोत के समय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे नहीं, अशोक गहलोत। कौन सा गलत है? ये वाला। तो अभी इस प्रकार मैं आपके लिए राज्यपाल टॉपिक से संविधान का ये पहला आपके कांस्टेबल परीक्षा में आने वाला राज्य राजस्थान आना है वहां पर, तो वहां से आप देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। वहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे भी ये प्रश्न आपको दोबारा देखने को मिल जाएंगे। तो अभी का मैं आज तो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न लेकर आया, आगे मैं आपको संविधान, इस संविधान से संबंधित, संविधान से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे इस आने वाली परीक्षा के लिए, उन सबके ही मैं प्रश्नों सहित, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित उनकी समाधान भी लेकर आऊंगा, उनके साथ ही उनकी व्याख्या भी करूंगा। धन्यवाद।